हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दिव्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने चर्चा किया है भगवान के टोटल 64 आउट ऑफ 64 क्वालिटीज, 64 गुणों में से 13 13 गुणों का चर्चा कर चुके हैं। जीनियस, भगवान जीनियस है, एक्सपर्ट, अच्छे तरीके से अ, तर्क वितर्क या करने में भगवान माहिर हैं। अब अगला गुण है भगवान का आर्टिस्टिक। So one who can talk and dress himself very artistically is called विदग्ध। आर्टिस्टिक को विदग्ध बोला जाता है। आर्टिस्ट जो होता है वो विदग्ध बोला जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, विदग्ध माधव और ललित माधव। तो आर्टिस्टिक माधव, ऐसे माधव जो बहुत ही आर्टिस्टिकली बात कर सकते हैं और ड्रेस कर सकते हैं अपने आप को। This exemplary characteristic was visible in the personality of Sri Krishna. It is spoken of by Radharani as follows. श्रीमती राधारानी ऐसे बताती हैं आर्टिस्टिक क्वालिटी के बारे में कृष्ण का। My dear friend, just see how Krishna has nicely composed songs and how he dances and speaks funny words and plays on his flute, wearing such nice garlands. He has dressed himself in such an enchanting way as though he had defeated all kinds of players at the chessboard. He lives wonderfully at the topmost height of artistic craftsmanship. श्रीमती राधा रानी अपने एक गोपी फ्रेंड को इस प्रकार से कृष्ण के आर्टिस्टिक, जो उनका ड्रेसिंग है, उनका फ्लूट बजाने का तरीका है, और सॉन्ग्स कंपोज करना और उसको गाना और नृत्य करना और फनी तरीके से बात करना, इस प्रकार से जो करके आर्टिस्टिक तरीके से जब करते हैं विदग्ध रूप में, तो सबको आकर्षित कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। तो ये आर्टिस्टिक तरीके से भगवान का ऐसी अनेकों लीलाएं हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण अ, अपना ड्रेस बदल के आते हैं। कई बार ब्राह्मण बन के आते हैं और उन लीलाओं को करते हैं ब्रज में अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ। ऐसे अनेकों अनेकों लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की, जिसमें उनका ये दिव्य गुण आर्टिस्टिक जो है प्रकट होता है। नेक्स्ट है क्लेवर। अ पर्सन हु कैन परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क एट वंस इज कॉल्ड क्लेवर। जो एक ही समय पे बहुत सारे कार्यों को कर सके, या एक ही एक कार्य के द्वारा या कुछ ऐसा करके कई अन्य कार्यों को एक साथ संपन्न कर दें, उनको क्लेवर बोलते हैं। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान कृष्ण कालियावन को देख करके भागे मुचकुंद महाराज की गुफा की तरफ। तो ये एक कार्य से उन्होंने क्या किया, मुचकुंद महाराज के ऊपर कृपा भी किया और कालियावन का वध भी कर दिया। इसको बोलते हैं एक तीर से कई निशाने। तो जो क्लेवर होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, वो ऐसे एक एक तीर से कई निशाने लगा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण, हाँ, उसमें भी सबसे दक्ष हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क एट वंस करने में। So in this connection, one of the gopis said, "My dear friends, just see the clever activities of Sri Krishna. He has composed nice songs about the cowherd boys and is pleasing the cows. By the movement of his eyes, he is pleasing the gopis, and at the same time, he is fighting with demons like Aristasur. In this way, he is sitting with different living entities in different ways, and he is thoroughly enjoying the situation." एक ही समय पे एक ही कार्य करते हुए अलग अलग प्रकार के उसके जो लोग हैं उनको भगवान प्रभावित कर लेते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण गोपियां खुद बोल रही हैं अपने मित्रों को, सखियों को, कि जस्ट जस्ट सी, देखो कृष्ण को, कि कैसे कृष्ण इतना सुंदर गीत लिख करके और उसको गा के अपने सखाओं को और गायों को आनंद दे रहे हैं। साथ में अरिष्टासुर भी है, उसके साथ फाइट भी कर रहे हैं भगवान, और गोपियां भी दूर डिस्टेंस में खड़ी हैं
उनको भी तिरछी नजर से देख करके उनको भी प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। एक ही समय पे कई कार्य वहन करने में दक्ष है, एक्सपर्ट है। ऐसे ही जब गोवर्धन लीला हुई, तो गोवर्धन लीला के टाइम पे भी भगवान कृष्ण गोवर्धन भी उठाए हुए हैं, और साथ में अनेकों अनेकों रस में जो स्थित भक्त हैं, उन सबको उनके भाव के अनुसार भगवान प्रसन्न करने में बहुत ही क्लेवर है, चतुरता पूर्वक सभी भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं। ये भगवान कृष्ण का एक और क्वालिटी है, 15वां क्वालिटी, क्लेवर। एक ही समय जब ब्रज से भगवान वापस आते हैं गोचरण करने के बाद, तो उस वक्त भी ऐसा वर्णन है, वराह पीड़म नटवर वपु। हाँ, भागवत का एक श्लोक है जिसमें कृष्णा कृष्णा कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, इसका बहुत सुंदर फोटो बनाया गया है। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, प्रभुपाद जी गाइड किए, तो फोटो भी आपको दिखाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान एक ही समय पे, एट द सेम टाइम, ही परफॉर्म्स वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, और इस प्रकार से बड़े अद्भुत तरीके से भगवान लीला करते हैं। तो ये भागवत का 10वें स्कंद का 21 नंबर अध्याय का 5 नंबर श्लोक है, जिसमें वर्णन किया जा रहा है कि भगवान कैसे ब्रज में संध्याकालीन गोधूली के टाइम पे, यानी शाम को 6 साढ़े 6 बजे जब रिटर्न आते हैं गायों को चरा करके, तो इस ये श्लोक में ये वर्णन किया गया है। इसी श्लोक के बेसिस पे ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बनाया है, प्रभुपाद जी के गाइडेंस में। ये यही वो श्लोक है भागवत का। और एक और श्लोक, ये दो श्लोक है, जिसमें से पहला श्लोक ये है और दूसरा एक पूतना वध के ऊपर, पूतना का उद्धार, पूतना के ऊपर जो कृपा किए भगवान, तो उसकी महिमा का वर्णन है। तो इन दो, एक में भगवान की कृपा दया का वर्णन है एक श्लोक में, और एक इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। तो ये दया और सुंदरता के वर्णन को सुन करके ही सुखदेव गोस्वामी, जो कि पूर्ण रूप से विरक्त थे, जिनको कोई आसक्ति नहीं थी, वो आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण की तरफ, और पूरा भागवत सुनने के लिए तत्परता दिखाते हैं। इसमें से ये श्लोक है, बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। तो बरहा पीड़म, बरहा मतलब पिकॉक फेदर, मोर पंख से अपने सिर को सजाए हुए हैं। नटवर वपुः, और बेस्ट ऑफ द डांसर्स, नटवर वपुः ट्रांसेंडेंटल बॉडी। वपुः मतलब शरीर, जिनका शरीर कैसा है वो नटवर है। हाँ, सबसे महान नृत्यकार के जैसे जिनका शरीर है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो जो डांस डांस करते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट डांसर होते हैं, तो उनको देख के ऐसा लग जाता है कि ये डांसर डांसर है। और वो चलते भी है तो ऐसा लगता है कि डांस कर रहे हैं। हाँ, उनका हाथ पैर रुकता ही नहीं है, चलने में, बात करने में, इधर हाथ पैर ऐसे घुमाते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण इतने नटवर वपु हैं। ही इज द किंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डांसर, नटवर बोला गया इसलिए। तो वो उनका दिव्य स्वरूप जो है, वो ऐसा है कि देखने मात्र से ही ऐसा सुंदर, इतना सुंदर लगता है जैसे नृत्य कर रहे हो, ऐसा देखने में ही इतना आकर्षक लगता है। जैसे कोई बहुत एक्सपर्ट डांसर होता है जो बहुत अच्छे से नृत्य कर सकता है, तो उसका नृत्य देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। हम- जैसे वो माइकल जैक्सन, वो दिखने में तो सुंदर नहीं लगता था, लेकिन उसके डांस को देख करके लोग इतने फिदा हो जाते थे, पूरा उसका फैन बन जाते थे। हाँ। ऐसा बोलते हैं कि वो स्टेज में जब डांस करता था तो यंग गर्ल्स पूरी तरह से उसकी तरफ आकर्षित हो, उसकी तरफ भागती थी उसको आलिंगन करने के लिए। तो सोचिए, ये तो इस भौतिक जगत का थर्ड क्लास व्यक्ति है, जिसका शरीर हाड़ मांस से बना हुआ है, और दिखने में भी सुंदर नहीं, और कोई कैरेक्टर नहीं है। हाँ, बस केवल एक चीज
एक अच्छा चीज था कि वो अच्छा डांस कर सकता है। तो केवल एक अच्छा ये चीज होने से कि अच्छा डांस करना जानता है, लोगों को इतना आकर्षित कर लिया है, उसके लाखों लाखों फैंस हो गए। कोई बहुत अच्छा गाना जानता है, बाकी और कोई गुण ना हो, अच्छा सुंदरता ना हो, अच्छी बुद्धि ना हो, फिर भी लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण, अभी तक हम लोग सोचे इतने सारे गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। ही इज प्लीजिंग टॉकर, वंडरफुल लिंग्विस्ट, ट्रूथफुल, और ब्यूटीफुल बॉडीली फीचर्स, ये सारे गुणों को एक साथ धारण करने वाले भगवान कृष्ण। और अब यहाँ पे नटवर वपु, उनका स्वरूप, वपु मतलब शरीर ही ऐसा है कि देखने से जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर नृत्य करने पे जिस उसका शरीर कैसा सुंदर दिखता है और कितना आकर्षित करता है, भगवान कृष्ण को केवल कोई देख लेता है मात्र से तो उसी में से उसको इतना आकर्षण आ जाता है, इतना आकर्षित कर लेते हैं। और अगर नृत्य करेंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन है कि नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। कर्णयो मतलब अपने कान में, कर्णिकारम अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्लू लोटस लाइक फ्लावर। अपने कान के आप देखेंगे इधर पे, अगर फोटो में से दिख रहा है हल्का, और ये बड़ा नहीं हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फोटो में, तो भगवान कृष्ण एक कर्णिकारम, ब्लू कलर का एक फ्लावर अपने कान के ऊपर लगाए हुए हैं। ब्लू कलर का एक लोटस फ्लावर होता है, एक ही कान में उस तरफ लगाए हुए हैं अपने कृष्ण के लेफ्ट लेफ्ट ईयर्स, लेफ्ट बाएं बाएं कान के ऊपर एक कान में वो लगाते हैं। वो बहुत सुंदर दिखता है। तो इसलिए कर्णयो कर्णिकारम, कान के ऊपर सुंदर सा ब्लू कलर का लोटस फ्लावर भगवान धारण किए हुए हैं। और सिर के ऊपर सजा हुआ है क्या, मोर पंख सजा हुआ है। और नटवर वपु, पूरा शरीर उनका नटवर है। नटवर, बेस्ट ऑफ द डांसर। बिभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां। बिभ्रद वासा कनक कपिसम। हाँ, कनक, कनक मतलब गोल्ड, और कपिसम येलोइश गोल्ड, यानी पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिसमें से गोल्डन स्वर्ण रंग की आभा निकल रही है। इस प्रकार का ड्रेस पहने हुए हैं, विभ्रद वासा कनक कपिसम। और वैजयंतीम च मालाम, और माला पहने, कौन सी, वैजयंती माला पहने। वैजयंती माला का मतलब होता है कि 5 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो सुगंधित फूल से बना हुआ जो गार्लैंड होता है उसको वैजयंती माला बोलते हैं। तो भगवान उस सुंदर सा 5 अलग अलग कलर के फ्लावर्स, फूलों से बना हुआ वैजयंती माला पहने हुए हैं। जैसे हमारे मंदिरों में राधा रास बिहारी को डेली इस प्रकार के 5 अलग अलग प्रकार के फूलों से बना हुआ सुंदर माला पहनाया जाता है, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर दिखते हैं भगवान। तो इसलिए विभ्रत वासः कनक कपिसम, हाँ, गोल्डन कलर का इफल्जेंस निकलता है ऐसे, पीताम्बर धोती पहने हुए हैं। और वैजयंतीम छमालाम, 5 अलग अलग फूलों से बने हुए सुंदर माला जो कि घुटने तक आता है, ऐसी माला को धारण किए हुए हैं। और साथ ही साथ में क्या करें, रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदय। रंध्राण वेणुर अधर सुधया, रंध्रान, हाँ, वेणु, वेणु मतलब वेणु मुरली लिए हुए हैं। और मुरली के होल्स में जो छिद्र हैं, मुरली के रंध्रान मतलब उसके छिद्र हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, अपने अधर, अधरा सुधया, अपने होठों के अमृत को उसमें डाल रहे हैं। होठों का अमृत क्या है, वो जो वायु है जिसके द्वारा बचा रहे हैं। तो रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपूरयन, फिलिंग अप। अपूरयन मतलब वो वेणु के जो छिद्र हैं उसमें अपने होठों की जो अमृत है उससे भर रहे हैं उसको। और वो जो अधरामृत जिसको बोलते हैं, कृष्ण के 3 प्रकार के अधरामृत है वैसे तो एक अधरामृत ये है जो निकलता है फ्लूट के द्वारा, फ्लूट के सॉन्ग के रूप में निकलता है। और वो जिसके जिस जिसके कान में प्रवेश करता है उसका मन को हर लेता है, इतना सुंदर, इसलिए सुधिया, अधर सुधिया बोला गया है। अधर सुधिया, ये नेक्टर की तरह होता है वो। और और साथ में ये तो भगवान कृष्ण का डिस्क्रिप्शन है कि वराह पीड़म नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारं बिभ्रद वासा कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणुर अधर सुधिया अपूरयन। और साथ ही साथ में गोप वृंद है, हाँ, thousands and thousands of cowherd boys are surrounding him। हजारों हजारों की संख्या में कृष्ण बलराम को
बहुत सारे सखा लोग उनको वृंद है सराउंड किए हुए हैं, उनके साथ एकत्रित हैं। और क्या कर रहे हैं? वो सब गान कर रहे हैं, कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के बारे में गाना बना करके, सॉन्ग बना करके उसको गाते हुए चल रहे हैं, कृष्ण फ्लूट बजा रहे हैं। और इस प्रकार से वृंदारण्यम, हाँ, फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन स्वपद रमणम, इस प्रकार से वृंदावन के भूमि में स्वपद, बिना बिना चप्पल जूते के अपने सुकुमार कोमल चरण कमलों को पूरे ब्रज में ऐसे मार्ग करते हुए चल रहे हैं। पूरे ब्रज के धूल में एक एक कण में कृष्ण के चरण कमल स्पर्श हुए हैं। इसलिए ब्रज का एक एक जो धूलि का कण है वो पूरी तरह से दिव्य है। कृष्ण के चरण कमल उसमें पड़े हैं, क्योंकि कृष्ण डेली सुबह सुबह जाते थे और पूरे ब्रज में भ्रमण करते रहते थे, रुकते थोड़ी न थे। इसलिए वृंदावन में जाकर के वहां पे पैदल चलना बिना चप्पल के, उसका महत्व है। तो स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति, इस प्रकार से रमणम यानी इंचैंटिंग रूप में सबको मोहित करने वाले इस प्रकार के स्वरूप को धारण किए हुए कृष्ण प्राविशत, वो एंटर करते हैं कहाँ पे? अपने घर वापस एंटर करते हैं गोधूली के टाइम पे, संध्या काल में। और जो उनके वृंदारण्यम गोप वृंद है, गीत कीर्त है, उनके गीत का, उनके कीर्ति का गान करते हुए प्रवेश करते हैं। तो ये जब सुने सुखदेव गोस्वामी, तो पूरी तरह से आकर्षित हो गया उनका मन ऐसे कृष्ण के बारे में और जानने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, दैट ही अट्रैक्ट्स एवरीवन, सारे जितने भी आकर्षक। तो हम देख सकते हैं इस संसार में हम किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी कारण से अगर आकर्षित होते हैं, तो वो जो उसके पास क्वालिटी है, गुण है, वो बड़े ही अल्प मात्रा में होता है और बाकी उसके पास और कोई गुण नहीं होता है। ये 64 में से कोई एक आध गुण किसी के पास कुछ अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में होता है, जो हमको आकर्षित कर लेता है। और बिल्कुल आंशिक रूप में रखने किसी गुण को धारण करने में भी इस संसार में व्यक्ति क्या हो जाते हैं? बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, कई लोग को आकर्षित कर लेते हैं, कई उनके फैंस हो जाते हैं, हाँ। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण के गुणों के बारे में एक बार भी जान लेगा कृष्ण को, तो वो इस संसार में और किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकता है। वो केवल और केवल कृष्ण के प्रति ही आकर्षित हो जाएगा। और इसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं 64 क्वालिटीज कि जिससे हम कृष्ण के बारे में जाने और आकर्षित हो सकें, और उनको प्राप्त करने की जब तीव्र इच्छा हमारे हृदय में रहेगी, तो हम उस हिसाब से फिर बहुत साधना भक्ति को हम अच्छे से कर सकेंगे। तो ये एक क्वालिटी बताया, क्लेवर। तो खैर मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जब भगवान ऐसे प्राविशद गीत कीर्ति वृंदारण्य जब प्रवेश करते हैं, तो हाँ, जब प्रवेश करते हैं तो एक तरफ तो अपने सखाओं के साथ हैं और गायों को आनंद दे रहे हैं, सखाओं को आनंद दे रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं और चल रहे हैं। लेकिन प्रवेश करते हुए, बिकॉज कृष्णा इज सो क्लेवर, बड़े चतुर भी हैं, तो जितनी भी आसपास जो लोग भक्त लोग दर्शन करते हैं, वो गोपियां हैं विशेष रूप से, जो एल्डरली गोपियां हैं, वात्सल्य रस में जो गोपियां हैं, यशोदा मैया और इत्यादि बड़ी गोपियां हैं, तो उनको वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और जो यंग गोपीज हैं, गोपियां हैं, उनको माधुर्य रस का भी प्रेम का आदान प्रदान करते हैं तिरछी नजर से देख करके। तो इस प्रकार से एक ही साथ में एक ही कार्य करते हैं, बस फ्लूट बजाते हुए, नटवर बपू को धारण करके, मोरपंख धारण करके, पीताम्बर वस्त्र पहने हुए, वैजयंती माला लिए हुए और अपने सभी सखाओं के साथ चल रहे हैं। और इस प्रकार से एक ही समय पे जो उनके अलग अलग प्रकार के असंख्य भक्त हैं, सबको उनके हिसाब से, उनके भाव के अनुरूप भगवान जो है उनको प्रसन्नता प्रदान करते हैं। इसीलिए क्लेवर बोला गया है, बहुत ही क्लेवर है इस तरह से भगवान। फिर नेक्स्ट क्वालिटी है एक्सपर्ट। So any person who can quickly execute a very difficult task is called expert. जो कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही कठिन कार्य है उसको जल्दी कर ले, जल्दी से और परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कर दे, उसको एक्सपर्ट बोला जाता है। सो कृष्णा जो है सबसे एक्सपर्ट है। So about the expertise of Krishna, there is a statement in the 10th canto, 59th chapter, verse 17 of Srimad Bhagavatam, wherein Sukdev Goswami tells Maharaj Parikshit, "O best of the Kurus, Sri Krishna cut to pieces all the different weapons used by different fighters." हाँ, तो 59th चैप्टर में आई थिंक ये रुक्मिणी माता का प्रसंग होगा, जिसमें SB 59:17
भगवान कृष्ण बड़े एक्सपर्ट तरीके से अ, सारे विपन को एसवी 10:59 लॉर्ड हरी देन स्टॉप। ये चैप्टर नंबर किलिंग ऑफ द डिमन नरका, नरकासुर का वध किए थे जब भगवान। तो उस वक्त नरकासुर बहुत पावरफुल असुर था। भगवान का ही बेटा था, एक्चुअली वराह देव का पुत्र था। लेकिन इतना गलत संगति में आने के कारण वो बिगड़ गया था। तो भगवान गए थे अकेले सत्यभामा माँ को लेकर के, और उसके साथ युद्ध करते हैं। So Lord Hari then struck down all the missiles and weapons the enemy soldiers threw at him. O hero of the Kurus, destroying each and every one with three sharp arrows. Meanwhile, Garuna, as he carried the Lord, struck the enemy's elephants with his wings. Beaten by Garuna's wings, beak, and talons, the elephants fled back into the city, leaving Narkasur alone on the battlefield to oppose Krishna. इस प्रकार से कृष्ण बड़े एक्सपर्ट तरीके से अकेले हर प्रकार से जो अलग अलग प्रकार से उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था सबको नष्ट कर देते हैं। जरासंध के केस में भी भगवान कृष्ण ऐसे किए। जरासंध बहुत विशाल सेना को लेके आता था, कृष्ण बलराम उनके साथ फाइट करते थे और बड़े एक्सपर्ट तरीके से उनको पराजित कर देते थे। तो ये है एक्सपर्टनेस। Formerly, fighting was done by releasing different kinds of arrows. One party would release a certain arrow and the other party had to defeat it by counteracting it with another arrow. For example, one party might release an arrow which would cause water to pour from the sky, and to counteract this, the opposing party would have to release an arrow which could immediately turn the water into clouds. So, from this statement, it appears that Krishna was very expert in counteracting the enemy's arrows. Similarly, at the Rasa dance, each and every gopi requested that Krishna individually become her partner. And Krishna immediately expanded himself into so many Krishnas in order to be coupled with each and every gopi. The result was that each gopi found Krishna by her side. इस प्रकार से युद्ध में भगवान के एक्सपर्टीज को बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के शत्रु जिस भी अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर छोड़ते थे, तो उसको काउंटरैक्ट करना, उसको डिफीट करना, उसको नष्ट करने में भगवान बहुत एक्सपर्ट थे और नष्ट कर देते थे। फाइनली फिर उस शत्रु का भी विनाश कर देते थे, तो इसमें एक्सपर्ट थे। और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि रास डांस, रासलीला के समय पे करोड़ों की संख्या में गोपियां हैं और हर गोपी भगवान को रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके पार्टनर बन के उनके साथ नृत्य करें। तो भगवान ने अपना विस्तार कर दिया, करोड़ों करोड़ों कृष्णा बन गए और हर गोपी के साथ इंडिविजुअली भगवान जो है डांस डांस कर रहे हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं चल रहा है, सबको ये लग रहा है कि कृष्ण केवल मेरे साथ हैं। तो इस प्रकार से भगवान एक्सपर्ट है। भगवान ने जब विवाह किया, नरकासुर का वध, अभी नरकासुर का ही चल रहा, हम लोग पढ़ रहे थे। तो नरकासुर ने पूरे पृथ्वी से कई 16,100 राजकुमारियों को किडनैप करके रखा था। तो भगवान नरकासुर का वध करने के बाद राजकुमारियों को रिलीज कर देते हैं। राजकुमारियां रिक्वेस्ट करती हैं, वो भगवान कृष्ण की भक्त थी, तो बोलते हैं कि अब हमको और कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो आप ही हमारे जो है स्वामी बनी, हम आपकी दासी बनना चाहते हैं। तो भगवान ने एक साथ सबको वहां से ऑन द स्पॉट डिस्पैच किए द्वारका की तरफ, और द्वारका पहुंच करके एक ही साथ एक ही समय पे उन सब के साथ विवाह किए भगवान बड़े एक्सपर्ट तरीके से। और उसके बाद फिर सबको उनका इंडिविजुअल व्यक्तिगत सबको पैलेसेस, प्रधान महल बना के दिए, और सबके साथ भगवान डेली इंडिविजुअली जो है वो व्यक्तिगत रूप से समय देते थे और रहते थे। और इस प्रकार से जो भी धर्म के कार्य हैं और घर गृहस्थी के कार्य हैं, वो सब भगवान खुद करते थे व्यक्तिगत रूप में। और जितनी रानियां थीं सबको सौभाग्य मिलता था कृष्ण का पर्सनल सेवा करने का। एक एक रानी के पास हजारों हजारों दासियां होती थी जो घर के अलग अलग कार्य करती रहती थी। लेकिन जब कृष्ण जब भी घर पे रहते थे, महल में रहते थे, तो हर एक रानी, प्रत्येक रानी कृष्ण का जो पर्सनल सेवा है वो खुद करती थी। कृष्ण के लिए कुकिंग, उनको प्लेट बना के उनको खिलाना अपने हाथों से, उनका झामर सेवा करना, और और भी जो भी है, पैर दबाना, सारी जो सेवा है खुद करते थे पर्सनली, अन्य किसी को नहीं देते थे। तो इस प्रकार से कृष्ण बड़े एक्सपर्ट तरीके से हर किसी को संतुष्ट करने में और उनको सेवा देने में जो है माहिर है, एक्सपर्ट, इसलिए एक्सपर्ट बताया गया है भगवान कृष्ण का एक क्वालिटी। ओके।
सो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अ, कल का पूछना चाहूँगा। कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी प्रभु जी? थोड़ा मिस हो गया था मुझसे, और कल देर रात को अटेंड नहीं कर पाया था। हाँ, और मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए, एक दो दिन में अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब में, तो आप सुन लीजिएगा। और एक गऊ का आपने कहा था। अच्छा, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, याद आ गया। ओके, बस और कोई हरे प्रश्न है? कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। ऐसे अनंत गुण हैं, अनंत असीमित मात्रा में, जिसको कोई भी वास्तव में एक्सपीरियंस पूरी तरह से कर ही नहीं सकता। हाईएस्ट डिग्री में केवल और केवल श्रीमती राधा रानी ही कृष्ण के सभी गुणों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं और उसका आस्वादन कर पाते हैं। और उनके अलावा और कोई भी पूरे सृष्टि में नहीं है जो पूरी तरह से समझ सके कृष्ण के ये जो क्वालिटीज हैं, इसकी कितनी मात्रा है, स्वयं कृष्ण भी नहीं जानते, इतने अद्भुत हैं। हाँ, तो ये इतने अद्भुत क्वालिटीज हैं। इन गुणों को बारे के को सुनने के बाद, अब आप में से कितने भक्त हैं जो इच्छा रखते हैं कि ऐसे भगवान कृष्ण जो इतने दिव्य गुणों को धारण किए हुए हैं, ऐसे कृष्ण का हमको दास दासी बनना है, ऐसे कृष्ण का फैन बनना है, ऐसे कृष्ण का संग प्राप्त करना है। और इस संसार के किसी जो थर्ड क्लास लोगों का, भले ही जो थोड़ी मात्रा में कुछ गुण प्राप्त कर लेते हैं, महान बन जाते हैं, उनसे हम आकर्षित हो जाते हैं, उनके प्रति आकर्षित ना होकर के केवल कृष्ण के प्रति आकर्षण को विकसित करना है। बताइए कौन कौन है? बस दो तीन भक्त लोग ही हैं। दो तीन भक्त ही हैं बस, एक मैं भी हो गया। मैं भी हूँ प्रभु जी। अच्छा अच्छा, और बाकी भक्त 10 12 भक्त हुए अभी तक, 15। बाकी लोग इसी संसार में ही संसारिक लोगों के प्रति ही बस प्रेम विकसित करना चाहते हैं, कृष्ण के प्रति नहीं। यस, बताइए क्या बात है। अभी 50% लोग ही हैं लगभग जो कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए ही बता देते हरे हैं, कृष्ण बाकी प्रभु जी, लोग तो। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, आपका हाथ देख लिया मैं, आपका हाथ उठा हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग हाथ नहीं उठाए हैं। तो मतलब वो अभी भी सोच रहे हैं कि हमको इस संसार में शायद ज्यादा सुख मिल जाएगा, कृष्ण हमको उतना सुख नहीं दे पाएंगे। यहाँ खैर, से जो तो भी भाग है। जाना चाहिए। सो जो लोग भी इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि यस, हम कृष्ण के प्रति ही आकर्षण और कृष्ण को ही अपने जीवन अपना प्रिय बनाना चाहते हैं, कृष्ण ही हमारे सेलिब्रिटी हम बनाना चाहते हैं, उनसे ही आकर्षित होना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये सूचना कि फिर ऐसे भक्तों को कृष्ण के ऐसे कृष्ण के प्रति इतना प्रेम और आकर्षण विकसित करने के लिए हर प्रकार से तत्पर हो जाना चाहिए, हर वो कार्य करने के लिए जो उनको कृष्ण के नजदीक लेके जाएगा। और कृष्ण के नजदीक क्या लेके जाएगा? ये साधना भक्ति। तो ऐसे भक्त फिर गंभीर हो जाते हैं कि मैं फिर क्या, जो है पूरा हम जोर लगा देंगे अच्छे से भगवान के नाम का जप करके अपने हृदय का शुद्धिकरण, क्योंकि देखिए कृष्ण इतने महान हैं। कृष्ण के जितने हम पढ़ रहे हैं, तो कृष्ण कोई इतने साधारण तरीके से नहीं मिल सकते हैं। कृष्ण खुद जो है पूर्ण रूप से परम शुद्ध हैं, उनसे ज्यादा प्योर कोई नहीं है, पवित्रम बोला गया है, इसलिए गीता में अर्जुन बोलते हैं। तो इसलिए कृष्ण को केवल वही भक्त प्राप्त कर सकता है जिसका हृदय पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, हर प्रकार के भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। तो हमको ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है कि हम भगवान की साधना भक्ति को विशेष रूप से नाम जप को करके और अपने हृदय को पूरी तरह से मार्जन करें हम। और अगर ये कोई कठिन कार्य जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है, ये संभव हो सकता है, बस हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हमको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, और हमको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। यस, ये साधना नाम जप मेरे लिए बहुत जरूरी है। और स्पेशली जन्माष्टमी का शुभ अवसर आ रहा है 3 4 दिन के बाद, 26 तारीख को। तो उस दिन तो भगवान कृष्ण खुद आ रहे हैं, और जन्माष्टमी जन्म के दिवस में जो व्यक्ति होते हैं वो और ज्यादा दयालु हो जाते हैं। तो उस दिन आप अगर दृढ़ता पूर्वक भगवान कृष्ण का नाम जप करेंगे, अच्छे से उनका आश्रय लेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप में भगवान कृपा करेंगे और आप भगवान के प्रति आकर्षण और प्रेम को विकसित कर पाएंगे। और ये जितने भी गुण हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये बस एक इन्फॉर्मेशन नहीं रह जाएगा,
धीरे धीरे आप इसको रियलाइज भी कर सकते हैं, साक्षात्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, समय हो गया।